सुबह सुबह की बेला है और ये सड़क जो आप गिरी देख रहे हैं, ये नगर निगम द्वारा कोई प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव नहीं है, बल्कि आज सुबह 5 बजे से लेकर के थोड़ी देर के लिए बूंदाबांदी हुई है, जिसे न बूंदाबांदी भी कर सकते हैं, न छींटे कर सकते हैं और न गरज के साथ बौछारें कर सकती हैं। बस 15-20 मिनट की ये बूंदाबांदी हुई है, जिससे आसपास की सड़कें थोड़ी थोड़ी गीली हो गई हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल ही ये कहा था कि 48 घंटे के अंदर में बारिश की संभावना दिल्ली में है, और अब लग रहा है कि दिल्ली में जो लोग कल तक दिल्ली में ठंड न पड़ने की शिकायत कर रहे थे, उनकी शिकायतों का हल हो जाएगा। मौसम विज्ञान विभाग द्वारा माने तो 72 घंटे के अंदर में गरज के साथ छींटें भी पड़ सकती हैं, बौछारें भी हो सकती हैं, और जिसे बारिश कही जाती है वो बारिश भी हो सकती है। यानी पिछले सप्ताह जहाँ टेम्परेचर 3 डिग्री तक हो गया था, वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया और अब सामान्य डिग्री से ज़्यादा होते हुए 7 डिग्री, 8 डिग्री और अधिकतम डिग्री 20 और 22 तक चली गई थी। लेकिन अगर आज जिस तरह से शरद ऋतु की ये पहली पानी की बूंदें हैं, अगर ये टिकी रही और मौसम विभाग की भविष्यवाणियाँ अमूमन तो सत्य होती नहीं है, मगर अगर सही हो गई तो कड़ाके की ठंड, शीतलहर और जो हाड़ कँपाने वाली ठंड की दिल्ली में एंट्री हो सी गई है। इस समय 7 बजे हैं और अभी पौ नहीं फटा है। सुबह सुबह अगर देखें तो केवल स्कूल बस और स्कूल जाने वाले टीचर और बच्चों की भीड़ होती है सड़क पर, मगर पानी की थोड़ी थोड़ी जो बूंदें दिल्ली में पड़ी हैं, इसका क्या असर होगा अभी मौसम विभाग ने अपडेट नहीं किया है। मगर पश्चिमी विक्षोभ जो अफ़गानिस्तान से चलकर अमृतसर में हिट किया है, उसकी गति को देखना पड़ेगा कि वो हिमालय के किन पहाड़ियों पर किस क्षेत्र से आकर टकरा रही है या टकराई है, जिसका कैसा असर उत्तर भारत और ख़ासकर दिल्ली में पड़ने वाला है। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मौसम लगभग पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते ही प्रभावित होता है। हालांकि मौसम विज्ञान विभाग ने इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने की भविष्यवाणी तो की है, मगर उसका कहना है कि यह ठंड का असर 70 से 75 दिनों से ज़्यादा नहीं रहेगा। यानी अगर उनकी भविष्यवाणी को माने तो 15 फरवरी के बाद मौसम थोड़ा गर्म भी हो सकता है, और अगर मौसम गर्म हुआ तो इस बार ठंड का जो लगभग 90 से 100 दिन की ठंड होती है, जिसे ठंड कहा जाता है, वो इस बार कम पड़ेगी। और मौसम विभाग ने जिस तरह से ठंड के आकार को कम किया है, उसे लगता है कि मार्च में इस बार गर्मी काफ़ी बढ़ जाएगी। लेकिन मौसम विज्ञान विभाग की भविष्यवाणी पर बहुत चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गलत भविष्यवाणी करने के लिए मशहूर है। ठंड कब पड़ेगी, कितनी पड़ेगी, अगले 3 माह पहले के मौसम के बारे में ये क्या कहेंगे, जबकि 48 घंटे के मौसम के बारे में कुछ नहीं कह पाते हैं। इनका रडार अभी भी उतनी ही ख़राब है जितना 4 माह 5 माह पहले था। कमज़ोर रडार से मौसम के आंकड़ों को, मौसम के हलचल को कितना पकड़ पाते हैं, ये अगले 72 घंटों में पता चल जाएगा कि ये बारिश कितनी है और कैसी है। मगर बारिश जब अगर होगी तो दिल्ली में निर्धन लोग, दिल्ली में बेसहारा लोग, बेछत वाले लोगों के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। आज जैसे जैसे पारा नीचे गिरेगा, तैसे तैसे न जाने उन लोगों की ज़िंदगी का क्या होगा, यह केवल भगवान जानता है। सामान्य दिनों से अलग आज 7:15 बज गए हैं, मगर अभी तक पौ नहीं फटा है। सुबह नहीं हुई है, पूरी तरह अंधेरा सा ही लग रहा है। कुहासा 2-3 दिन पहले था, मगर कुहासा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि बारिश और बूंदाबांदी के बाद भी
मौसम में कोई बहुत व्यापक परिवर्तन सा नहीं लग रहा है। ये धूप निकलने के बाद ये कैसा रहता है, क्या रहता है, अभी नहीं कह सकते हैं। मगर फ़िलहाल तो ये कहा जा रहा है कि 72 घंटे में बारिश भी होगी, ठंड भी बढ़ेगी, शीतलहर भी चलेगी और आम लोग ठंड के लिए तैयार हो जाएं। तो ठंड की परवाह करें, क्योंकि ठंड लड़ने का मौसम नहीं होता है, बचने का मौसम होता है। और जब मौसम विज्ञान विभाग ने ठंड से बचने के लिए कहा है तो सभी लोगों को चाहिए कि इसका पालन करें। मौसम की अप टू डेट हम देते रहेंगे, फ़िलहाल तो इतनी ही है। सनी रोड, न्यू कोंडली से मैं अनामी शरण बबल।